दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। अब तक जो रिश्ते सिर्फ यादों और भावनाओं के सहारे टिके हुए थे, अब उन्हीं रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। विक्रांत की खोई हुई याददाश्त, मान्यता का दावा, बंटी का अपने पिता के लिए प्यार और एक ऐसा छिपा हुआ सच जो वर्षों से दफन था, सब कुछ एक साथ सामने आने वाला है। इस बार कहानी में हर पल सस्पेंस होगा और आखिर में ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आएगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। एपिसोड की शुरुआत एक भावुक माहौल से होती है। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत के आसपास अजीब सा तनाव महसूस होने लगा है। वह बार बार कुछ पुरानी बातें याद करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी यादें अधूरी रह जाती हैं। इसी बीच मान्यता अचानक उसके सामने आ जाती है। वह धीमी आवाज में कहती है, बस अब कुछ मत कहो, मुझसे दूर रहो। विक्रांत हैरान होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम ही मेरे पीछे पीछे यहां तक चली आई हो। मान्यता मुस्कुराकर कहती है, मुझे सब पता है। विक्रांत चौंक जाता है, क्या पता है? मान्यता उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगे। विक्रांत तुरंत जवाब देता है, हां, मैं नहीं मानूंगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उसी समय मान्यता अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकालती है। वह कहती है, इसे खोलो। विक्रांत मना करता है, लेकिन वह जिद करती है। आखिरकार विक्रांत डिब्बा खोलता है। अंदर एक पुरानी तस्वीर होती है। तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें वह खुद, मान्यता और एक छोटा बच्चा साथ दिखाई देते हैं। विक्रांत की सांसें तेज हो जाती हैं। मान्यता कहती है, देखा, यही सच्चाई है। विक्रांत घबरा कर कहता है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मान्यता रोते हुए जवाब देती है, हम बचपन से साथ थे। तुम और मैं सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम सोलमेट्स थे। विक्रांत गुस्से में कहता है, मैं यह सब नहीं मानता। मान्यता मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हारे न मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तभी वहां बंटी आ जाता है। वह दौड़कर विक्रांत का हाथ पकड़ लेता है। विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंटी मासूमियत से पूछता है, आप मुझे पहचानते क्यों नहीं? पूरा माहौल भावुक हो जाता है। तभी कोई आवाज लगाता है, बच्चे को यहां से ले जाओ। मान्यता तुरंत कहती है, मां, अपनी बेटी का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? घर के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी विक्रांत अचानक अपने सिर को पकड़ लेता है। उसे पुराने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक कार, तेज बारिश, किसी की चीख और फिर एक जोरदार धमाका। वह जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो बात बताते हैं उसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, विक्रांत की याददाश्त वापस आने लगी है, लेकिन अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। उधर कोई चुपचाप यह सब सुन रहा होता है। कैमरा धीरे धीरे एक नकाबपोश व्यक्ति की तरफ जाता है। वह फोन पर कहता है, योजना का पहला हिस्सा सफल हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब दूसरा चरण शुरू करो। रात होते ही विक्रांत के कमरे में कोई घुसता है। वह उसकी अलमारी में कुछ ढूंढने लगता है। तभी विक्रांत की आंख खुल जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। नकाबपोश भागने लगता है। पीछा शुरू हो जाता है। आखिरकार वह छत पर पहुंच जाता है। वहां उसका नकाब गिर जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह परिवार का वही सदस्य होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग अभी भी मुझे गुनहगार समझ रहे हो? सब चौंक जाते हैं। वह आगे कहता है, मैं तो सिर्फ किसी और के इशारों पर काम कर रहा था। इतना कहकर वह एक पेन ड्राइव फेंक देता है। जब उसे टीवी पर चलाया जाता है तो पूरे परिवार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वीडियो में कई साल पहले की रिकॉर्डिंग होती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि विक्रांत का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। उसे जानबूझकर रास्ते से हटाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वीडियो में साजिश रचने वाले लोगों में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे परिवार अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता था। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तभी मान्यता रोते हुए कहती है, मैंने इतने साल यह सच इसलिए छिपाया
क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक बंटी जोर से चिल्लाता है, पापा, मुझे सब याद आ गया। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बंटी अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालता है। वह कहता है, ये लॉकेट मुझे उस रात मिला था। लॉकेट खुलते ही उसमें एक पुरानी चाबी निकलती है। उस चाबी से पुराने बंगले का तहखाना खुलता है। पूरा परिवार वहां पहुंचता है। तहखाने के अंदर एक तिजोरी होती है। तिजोरी खुलते ही उसमें एक डायरी और कई कानूनी दस्तावेज मिलते हैं। डायरी पढ़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि विक्रांत सिर्फ इस परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस है। यही वजह थी कि उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं। एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर बैठी होती है। उन्हें देखकर दादी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, तुम। वह महिला मुस्कुराकर कहती है, हां, मैं जिंदा हूं। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। वह आगे कहती है, जिसे तुमने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था, वही आज तुम्हारे सामने खड़ी है। फिर वह विक्रांत की तरफ देखकर कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली माता पिता की सच्चाई जान लो। ये सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। विक्रांत कांपती आवाज में पूछता है, क्या मैं इस परिवार का बेटा नहीं हूं? महिला जवाब देती है, नहीं, तुम्हें बचपन में बदल दिया गया था। यह सुनते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी अचानक पूरे बंगले की बिजली चली जाती है। अंधेरे में गोली चलने की आवाज गूंजती है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी लौटती है तो सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। महिला गायब होती है, तिजोरी खाली होती है और जमीन पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है, जिस पर लिखा होता है, सच का सिर्फ पहला पन्ना खुला है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगर हिम्मत है तो अगला राज भी जानकर दिखाओ। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विक्रांत को अपनी असली पहचान मिल पाएगी। क्या मान्यता सच बोल रही है या वह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आखिर वह रहस्यमयी महिला कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार के भीतर छिपा असली मास्टरमाइंड कभी बेनकाब होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल नया खुलासा, हर दृश्य नया रहस्य और हर ट्विस्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा।